नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम दुष्काल की बेरोजगारी और भारत सरकार के कारनामों पर बात करेंगे। कोरोना का असर कई तरह से हो रहा है। लोग बेरोजगार हुए हैं और हो रहे हैं। आम आदमी की आमदनी घट रही है। कितने लोग बेरोजगार हुए, ये आंकड़ा देने मात्र से बेरोजगार हुए व्यक्ति की वेदना को नहीं समझा जा सकता। हमारे देश में शोध का जो तरीका है वो महज सैंपल डाटा पर आधारित है। त्रासदी में हुई प्रत्यक्ष हानि तो मिल जाती है, कर परोक्ष रूप से जो गिना जाता है छोड़ दिया जाता है। जैसे डिप्रेशन में की गई आत्महत्या इसी परोक्ष प्रभाव का हिस्सा है। इन परोक्ष प्रभावों की जानकारी और निदान आमतौर पर सरकारी प्रयासों की प्राथमिकता सूची में नहीं होता। सवाल यह है कि यदि मानसिक बीमारियों के लिए उपचार की व्यवस्था है तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ भौतिक राहत ही क्यों तक सीमित है। इसमें भावनात्मक और निजी बर्बादी को शामिल कर उसे दूर करने के उपाय किए जाने की दरकार है। इसके लिए हमारी सरकार और उसके तंत्र को संवेदनशील होने की जरूरत है। अभी सरकार का ध्यान जनता पर नहीं, धन्ना सेठों पर है। इस कारण कई कंपनियां विशाल भारतीय बाजार में बड़ी संभावनाएं देख रही हैं। गूगल ने इसी दिशा में लाभ की संभावनाओं को देखते हुए निवेश का निर्णय किया है, लेकिन ये आवश्यक है कि इस उपक्रम का लाभ राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हो और आम आदमी को इस लाभ में हिस्सेदारी मिले। यूं तो आर्थिक सुस्ती के दौर में डिजिटल इंडिया मुहिम को गति देने के क्रम में गूगल द्वारा भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश सुकून देने वाला है, परंतु इस निवेश की पहली किस्त रिलायंस उद्योग के डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म के खाते में गई है। दरअसल गूगल समूह के सीईओ सुंदर पिचाई ने इसी सप्ताह आरंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके निवेश की इच्छा जताई थी। निसंदेह गूगल के डिजिटलीकरण कोष के तहत भारत में होने वाला ये बड़ा निवेश है, जिसमें 33,750 करोड़ रुपए के निवेश से अमेरिकी दिग्गज कंपनी रिलायंस की संगीत, मूवी, एप्स, टेलीकॉम वेंचर बनाने वाली इकाई में 7.7% की हिस्सेदारी मिलेगी। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई बड़े खिलाड़ियों ने बीते कुछ समय में जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया था, जिसमें फेसबुक, इंटेल कॉर्प जैसी कंपनियां शामिल रहीं। ये महत्वपूर्ण है कि गूगल और जियो का ये तालमेल भारतीय उपभोक्ता के लिए आत्मनिर्भरता के अभियान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा या नहीं। गूगल और जियो भारत में कम लागत वाले 4G और 5G स्मार्टफोनों के लिए एंड्रॉयड आधारित ऑपरेटिव सिस्टम बनाने के लिए सहयोग करेंगे, जिसके चलते भारतीय उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के मुताबिक स्मार्टफोनों का निर्माण किया जा सकेगा। विडंबना यह है कि आज भी देश में 1/4 आबादी के पास 2G फीचर वाले फ़ोन मौजूद हैं, जिनका उपयोग स्मार्टफोन की उन्नत कार्यक्षमता के रूप में नहीं किया जा सकता। निसंदेह देश में व्याप्त आर्थिक विषमता के चलते जिस बड़े तबके के पास ये सुविधा नहीं है, उन्हें स्वदेशी तकनीक वाले स्मार्टफोन उपलब्ध हो पाएंगे क्या? देश के जिस कमजोर तबके को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता डिजिटल माध्यम से पहुंचाई जा रही है, उसे भी नई तकनीक की सुविधा मिलेगी? मिलनी ही चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये दोनों ही प्रश्न हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस बड़े निवेश के साथ जहां आत्मनिर्भर भारत का कथित संकल्प पूरा होगा, वहीं इस देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि भी होगी, इसकी उम्मीद कर सकते हैं। लक्ष्य यह हो कि आधुनिक युग में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से जहां समाज सशक्त हो, वहीं उस ज्ञान को विस्तार मिले जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति दे सके। भारत सॉफ्टवेयर तकनीक में विश्व में सिरमौर बन सके। कोरोना काल में डगमगाती अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए विश्व बाजार में भारत की दखल बन सके। वक्त की ज़रूरत है देश में अनुसंधान और विकास की संस्कृति का विकास हो और नवाचार को प्राथमिकता मिले। सीमा टकराव और चीन के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए भारत के लिए जरूरी है कि हम इस दिशा में आत्मनिर्भर बने, फिर हम दुनिया को भी विश्व स्तरीय नेटवर्क देने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार।